नीट इंडिया का बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, और इसको क्रैक करने के लिए तुम्हारे को ढेर सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी, साथ में चाहिए डेडिकेशन, राइट गाइडेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट बुक्स। क्योंकि एट द एंड तुम्हारा नीट क्रैक होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करता है, कौन सी तुम बुक्स फॉलो करने वाले हो। अगर तुम नीट लेवल तक की बुक्स फॉलो ही नहीं करोगे तो तुम्हारा नीट एग्जाम कैसे हो जाएगा। फिर तुम कहोगे मैंने सारा तो पढ़ा था यार, जब भी मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि भाई तूने नीट लेवल तक का पढ़ा ही नहीं। लेकिन टेंशन मतलब तुम्हारे भैया जिंदाबाद, मैं तुम्हारे को A to Z बताऊंगा कि तुम्हारे को नीट 2024 को क्रैक करने के लिए कौन सी स्मार्ट बुक्स को फॉलो करना है जिससे तुम्हारा नीट का एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए। बस एक कंडीशन है, तुम्हारे को अच्छे से उन बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताओ नीट को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कमेंट करो। हाँ, 100 में सिर्फ 95 बच्चों ने यही गैस किया होगा, वो है एनसीईआरटी बुक्स को कवर करना, कि एनसीईआरटी में सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ना। हमें 11-12 की एनसीईआरटी की बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं, जो क्वेश्चन दिए होते हैं या एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो सोल्व करने होते हैं। बट ये जो तुमने गैस किया है ना, ये है अधूरा सच। केवल तुम एनसीईआरटी पढ़ के ना नीट कभी क्रैक कर ही नहीं पाओगे। जो बच्चे कहते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, तुमने बस एनसीईआरटी पढ़ी, तुम नीट लेवल तक कभी गए ही नहीं। अगर एनसीईआरटी पढ़नी होती ना, 100 में से 95 बच्चे जो जिन्होंने कमेंट किया है उन सबका ही नीट निकल जाता, पर निकलता किनका है, उन 5 बच्चों का। इसलिए एनसीईआरटी एक बेस है, तुम्हारे को एनसीईआरटी तो पढ़नी है ही। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से तुम्हारा नीट नहीं क्रैक होने वाला है, तुम्हारे को एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो स्मार्टेस्ट बुक है नीट 2024 को क्रैक करने के लिए। क्योंकि उसमें एनसीईआरटी भी कवर करी हुई है, और जो तुम्हारे को नीट के लिए एक्स्ट्रा एड ऑन पढ़ना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जिसमें नीट लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, और उसमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट भी ऐड किए हुए होंगे, जो तुम्हारे को नीट लेवल तक की तैयारी करवाने में मदद करेगी बुक्स। लेकिन कौन सी रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए? मार्केट पे इतनी सारी बुक्स हैं, हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को नीट के लिए बुक्स कौन सी यूज करनी है जिसने नीट लेवल तक का सिलेबस कवर कर रखा हो। लेकिन टेंशन मत लो, हमने सारी की सारी बुक्स को एनालाइज किया, और मार्केट में जो आज के टाइम पे बेस्ट बुक है ना नीट 2024 की तैयारी करने के लिए, वो मैं तुम्हारे पास रिकमेंड करने वाला हूँ। और हाँ, उससे पहले एक चीज और, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया ऐसी बुक बताना नीट के लिए, जो मेरे को पिछले कुछ दिनों से कमेंट भी आए हैं कि जिसमें एनसीईआरटी भी कवर हो। मतलब हम एनसीईआरटी ना पढ़े, डायरेक्ट उस बुक को पढ़े, और जिससे हमारी एनसीईआरटी कवर भी हो जाए, उसके सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए, और साथ में जो उसमें क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी हमारे एक ही बुक से कवर हो जाए। तो वो बुक कौन सी है? एररलेस की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक्स। बट वाई यही बुक्स क्यों? इसका रीजन है, ध्यान से सुनना, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे, वो भी नीट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, समझने के बाद उसको लर्न कर लेंगे। और इस बुक में थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है टॉपिक वाइज, और वो भी विद डायग्राम। बट फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जो थ्योरी पढ़ने के बाद हम कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं। बट इन्होंने एक अच्छी चीज क्या किया, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है ना, उस चैप्टर के एंड में इन्होंने क्रिटिकल पॉइंट्स ऐड कर दिए। मतलब वो चीज जो तुम अरे शिट वाली गलतियां करते हो ना, अरे शिट यार गलती होगी, अरे शिट, वो सारे ना सारे के सारे पॉइंट बना के तुम्हारे को क्रिटिकल पॉइंट में चैप्टर के एंड में पूरा का पूरा वहां पर मिल जाएगा, जिससे तुम जो गलती करने वाले हो वो गलती ना करो। अब इसके बाद क्या करोगे? ऑब्वियसली क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहोगे। बट अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस बुक में तुम्हारे को क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलने वाले, और चैप्टर के अंदर भी जो टॉपिक डिवाइड होते हैं ना, क्वेश्चन तुम्हारे को टॉपिक वाइज मिलने वाले। एक टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लो, दूसरा टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज है। ये सबसे बढ़िया चीज है। और इसमें ना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं, और इसमें साथ में जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो भी इंक्लूडेड है, जैसे कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम, डायग्राम एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ली, अब तुम ये भी तो देखो यार, जो तुमने क्वेश्चन करे हैं वो नीट लेवल के है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे को प्रीवियस ईयर बाय करना पड़ेगा। बट इसमें तुम्हारे को प्रीवियस ईयर भी बाय करने की जरूरत नहीं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्होंने ऐड ऑन कर दिए हैं, वो भी पिछले 35 सालों के, वो भी चैप्टर वाइज। तुम्हारे को उसी चैप्टर को कंप्लीट करो, क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर भी है, और उनका साथ में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इतना करते साथ ही ना तुम्हारा नीट का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और तुम नीट लेवल के क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओगे। और साथ में अदर मेडिकल एग्जाम जैसे कि एम्स, AIPMT जैसे मेडिकल एग्जाम्स है ना, इनके लिए भी तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अब तुम कहोगे भैया किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो क्या होगा? देखो, एक तो पहले इसमें सॉल्यूशन ऐड करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, इसमें QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करना, तुम्हारे को उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तुम्हारे को इसमें स्कैन करने पे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, माइंड मैप भी मिल जाएंगे, और यही बुक तुम्हारे को
डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगी, तुम मोबाइल में कभी भी पढ़ सकते हो। इन बुक्स को बाय करने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके तुम इनको इजीली बाय कर सकते हो। अब तुम चाहे इन बुक्स को पढ़ो या किसी भी बुक्स को पढ़ो, बट बुक्स को इफेक्टिवली यूज कैसे करना है मैं तुम्हारा कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिससे तुम उस बुक से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। तुम स्मार्ट बुक्स को फॉलो कर लोगे, अगर तुम जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे ना तो काम अधूरा है। सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाओ, वो प्लान तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि तुम 1 घंटा पढ़ सकते हो इस वाले सब्जेक्ट को, इस वाले सब्जेक्ट को 1.5 घंटा पढ़ सकते हो, और इस वाले सब्जेक्ट को भी 1.5 घंटा पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 घंटे कहा है तो तुम्हें 2 ही घंटे पढ़ना है, नहीं। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है ना उस सब्जेक्ट को पढ़ने की, उतनी देर पढ़ो, ज्यादा देर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज करो, सारे सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़ो, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। सबके लिए एक फिक्स टाइम डेडिकेट कर दो कि अच्छा मेरे को इस टाइम फिजिक्स पढ़नी है, इस टाइम मेरे को बायो पढ़नी है, इस टाइम मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है। इससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तुम्हारी। और साथ में एक काम और करना, मान लेते हैं कि तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 50 चैप्टर है, तो ये चीज जरूर कर लेना, डेडलाइन बना लेना, अच्छा मेरे को 3 चैप्टर 10 दिन के अंदर खत्म कर लेना है, एक एक तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। अच्छा मेरे को 1 मंथ के अंदर इतने 5 चैप्टर खत्म कर लेने हैं या 10 चैप्टर खत्म करने के लेने हैं, क्योंकि डेडलाइन बहुत जरूरी है। जब हमारे को डेडलाइन मिलती है ना तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम जैसे तुम्हारे को असाइनमेंट मिलता है, तुम पूरे हफ्ते कुछ नहीं करोगे, पर जैसी पता है ना कि यार कल की डेडलाइन है, वो तो तुम क्या करोगे, उससे एक रात बैठ के पहले करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें पता है तुम कर भी लोगे एक रात बैठ के पहले। ये चीज ऑटोमेटिकली है, इसलिए हमेशा डेडलाइन बनाओ। सेकंड पॉइंट, अब जब तुम थ्योरी पढ़ोगे ना, चाहे तुम एनसीईआरटी से पढ़ो या कोई सी भी बुक से पढ़ो, क्या करोगे, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को अलग से लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग से हाईलाइट करो, कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस या अच्छा इस टॉपिक से है उसको मार्क कर लो, और साथ में अलग अलग कलर के हाइलाइटर का यूज कर लो इनको मार्क करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरी कॉपी रंग मारी, नहीं भाई, नोट्स का कुछ फायदा नहीं होने का, कुछ मतलब तुम्हें ही समझ नहीं आएगा। नोट्स रखो, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको ही मार्क करो, कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको रेड से, कि अच्छा ये पॉइंट ऐसा है जो मैं बार बार गलती कर रहा हूं तो उसको रेड से मार्क कर लो। जो ये पॉइंट्स बता रहा हूं उनको रेगुलरली फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा नीट का एग्जाम ना तुम्हारे सामने इतना सा हो जाएगा अगर तुम इसको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे। जो हवा मचा हुआ है ना नीट करना ही, कुछ हवा नहीं है। हवा केवल उनका है कि अच्छा जो नीट से एक हफ्ते पहले सोचते हैं अरे यार नीट का एग्जाम आ गया, पूरे साल मतलब कहने के लिए इन्होंने पढ़ाई करी है, पर पढ़ाई सही में मायने में करी नहीं है। दिन में 1 घंटा तो उनसे पढ़ाई के लिए निकालना नहीं जाता, और कहते हैं हम नीट एस्पिरेंट है, फिर मैं क्या ही कहूँ, है ना। तो अपना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, 1-1 घंटा तो निकाल लो ही एटलीस्ट। फिर बाद में धीरे धीरे तुम खुद ही अपने आप टाइम बढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारी ना कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। नंबर 3, अब तुम जब ये तुमने थ्योरी वगैरह पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुमने ऐसा एक चीज काम कर लिया, थ्योरी तो पढ़ ली, पर अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मतलब ये मान लो कि तुमने ना के बराबर तैयारी करी है, मतलब तू तैयारी मत कर, इससे बढ़िया अगर तू केवल थ्योरी पढ़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज नेसेसरी। 1 घंटा अगर तूने थ्योरी पढ़ी है तो आधे घंटे क्वेश्चन लगा। अगर तूने एक क्वेश्चन कर लिया है ना, उसको दोबारा कर, 1 हफ्ते बाद दोबारा कर, 2 हफ्ते बाद दोबारा कर। इससे क्या होगा, तेरे को पता होगा जब तू उसको क्वेश्चन को कर रहा होगा, अच्छा ये तरीका, ये पहले मैंने इस तरीके से करता या इस तरीके से और भी शॉर्ट हो सकता है। जब नेक्स्ट टाइम करेगा यार ये मैंने यहाँ पढ़ा, ये तो और भी शॉर्ट तरीके से हो सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक तरीका और है, जब तुम कोई चैप्टर या थ्योरी पढ़ रहे हो, उस चैप्टर या टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं ना तो सबसे बढ़िया होता है। उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल इजी टू धीरे 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 हार्ड की तरफ जाता है। तुम्हारे सामने एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएगा, पता चले तुमने पहले क्वेश्चन देखा, पहला ही वो नहीं है, तुम छोड़ के भग लिए, नहीं। उसमें इजी आएगा पहले, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो उस पर काटा मारो, आगे चल दो। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं हो रहा मैं तो इस पर पूरी जान लगा दूंगा, केवल टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए कुछ नहीं होगा। नहीं हो रहा उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो। जब तुम बाद में रिवाइज वगैरह करोगे, थ्योरी दोबारा पढ़ोगे, तो क्वेश्चन अपने आप इजीली हो जाएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यही चीज जो मैं भी बोल रहा हूँ ये तुम्हारे को खुद ही आ जाएगी 6 महीने बाद एक्सपीरियंस से। तुम उस टाइम कहोगे अच्छा मेरे को तो पहले ही पता चल गई थी, भैया ने बताई थी। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो, आगे चले जाओ, बाद में हो जाएगा। अब 4th पॉइंट है रिवीजन। अब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है उसको रेगुलरली रिवाइज करो। अगर आज जो तो पढ़ा है ना उसको कल सुबह रिवाइज करो। कल सुबह रिवाइज कर लोगे बढ़िया है। एक काम और कर सकते हो, सोने से पहले रिवाइज कर लो। क्योंकि ये चीज ऐसा है, अगर तुम्हारे में नीट के लिए डेडिकेशन है ना, उस बंदे को देखो आलकस नहीं आएगा रिविजन करते हुए। नहीं तो रिविजन एक ऐसी चीज है जिसमें ना सबसे ज्यादा आलकस आता है, मुझे भी, आपको भी, या कोई और बच्चा भी होगा ना उसको भी सबसे ज्यादा रिवीजन करते टाइम आलकस आएगा जाएगा। अरे यार कल तो पढ़ा ही था, अरे यार सुबह तो पढ़ा था। बट हम क्या करेंगे, यार कल तो पढ़ा था, ये कल 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 कई सारे कल मिलके ना तुम्हारा 30 दिन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, वो जो तुमने जो चीज पढ़ी थी तुम्हारे को दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो तुम्हारे को क्या करना है,
आज पढ़ा कल को रिवाइज कर लो, 2 दिन जो लगातार पढ़ा उसको फिर अगले दिन रिवाइज कर लो, जो हफ्ते भर पढ़ा उसको 7वें दिन रिवाइज कर लो। ऐसा करने से तुम्हारा एक चैप्टर तुम्हारे माइंड में छप जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है ना, इनसे 30 चैप्टर तो हमारे को 30 के 30 चैप्टर खोल के खाने नहीं। अगर तुमने 27 चैप्टर पढ़े हैं, 27 के 27 तुम्हारे को ऐसे पढ़ने हैं, इनमें 27 में से कोई भी क्वेश्चन आया मेरा छूटेगा नहीं, कैसे ही क्वेश्चन है मैं करके आऊंगा उसको। बट उन 3 चैप्टर नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, उन पे फोकस नहीं करना, 27 से फोकस करो, क्योंकि उन 27 से ही तुम एग्जाम इजीली क्रैक कर लो। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। अब तुमने इतना कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सब कर लिया, उसके बाद तुम्हारा करनी है मॉक टेस्ट। मतलब कोई भी पोर्टल वगैरह, इतने सारे पोर्टल है, वहां पर जाओ मॉक टेस्ट दो। तुम महीने में दे सकते हो, या क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं ना आज के क्या डिजाइन हो गया कि तुम एक चैप्टर का ही मॉक टेस्ट दे सकते हो। इससे क्या होगा, 3 घंटे बैठ के तुम कंप्यूटर पे वो एग्जाम दोगे, उससे तुम्हारी एक तो 3 घंटे का रूटीन बन जाएगा कि हाँ तुम एग्जाम दे रहे हो, और तुम्हारे को पता होगा अच्छा इस तरीके से टाइम मैनेज करना है, मेरे को पहले ये क्वेश्चन करने हैं, पहले ये क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि तुम रेगुलर बेसिस से मॉक टेस्ट देने वाले हो साल भर में। इससे तुम्हारे को ना एग्जाम वाले दिन कोई ना तो वो एंजाइटी होगी एग्जाम की, ना कुछ होगा ना कुछ होगा, क्योंकि तुम रेगुलरली एग्जाम देते हुए मॉक टेस्ट देते हुए टाइम मैनेज करते हुए आते हो एग्जाम में। मॉक टेस्ट के तो तुमने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रखी है, और ऐसा करने से ना तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी में ना बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो तुम्हारे बताए हैं ना, ये सारे लाई आके करेंगे तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी पे। अब तुम क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करो पर तुम्हारी स्पीड नहीं है, अब पता चले वहां तुम्हारे को नीट में जो क्वेश्चन आए उसमें से तुम आधी कर पाओ, तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो है। अब चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी हल्की रहेगी ना, तुमने चाहे अच्छे से पढ़ा हो, सब आता हो तुम पे, एग्जाम थोड़ा ना हो जाएगा भाई, वहां वो भी तुम्हारे रखेगा ना स्पीड और एक्यूरेसी। ये सारे पॉइंट ना जो तुम्हारे को मैंने बताई, तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी, और एग्जाम वाले दिन तुम्हारी एकदम मस्त वाली स्पीड और एक्यूरेसी होने वाली। अगर तुम इन टिप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा स्कोर तो इंक्रीज होगा ही होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ना धीरे 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 इंप्रूव होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज तुम्हारा खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा अपने अंदर, तुम महसूस करोगे, फील करोगे, और जो तुम्हारा नीट के एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल होगा। और मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर तुमने ये सब कर लिया ना, तो तुम्हारे को नीट का एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, तुम्हारे भैया जिंदाबाद। मुझे पता है तुम वीडियो लाइक कर दो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिसको नीड हो उसको शेयर कर देना, हमारा ही फायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और इस वीडियो का लाइक एम है 1000। इन बुक्स को बाय करने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके तुम इनको इजिली बाय कर सकते हो।